नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर गांधी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वैद्य की वार्ता में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं या इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो बीमारी है वेरिकोज वेन्स। तो ये वेरिकोज वेन्स क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वेरिकोज वेन्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में रक्त का संचालन कैसे होता है। हमारे शरीर में हृदय से पूरे शरीर तक और विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम जो नसें करती है उन्हें हम आर्टरी या धमनी कहते हैं, और हमारे शरीर से और विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आने का काम जो नसें करती है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। सामान्यतः हमारी जो नसें होती है वो एक पाइप की तरह होती है जो रक्त का वहन करती है, लेकिन हमारी पैरों की जो वेन्स होती है उन वेन्स में छोटी छोटी वॉल्स यानी कि झड़पें होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। ये वॉल्स पैरों की ओर से हृदय की ओर ऊपर की दिशा में जो खून बहता है उसको ऊपर की दिशा में बहने में मदद करती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये खून नीचे आ सकता है और हमारे पैरों में जमा हो सकता है। तो ये वॉल्स उस खून को नीचे आने नहीं देते और ऊपर की ओर ढकेलते हैं। लेकिन कभी कभी ये वॉल्स खराब या कमजोर हो सकती है, और अगर ये खराब या कमजोर हो गई तो खून हमारे ऊपर की दिशा की ओर ना जाते हुए नीचे पैरों में जमा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी पैरों की जो वेन्स होती है वो फुगे की तरफ फूल जाती है, मरोड़ीदार बन जाती है, उसका रंग नीला या बैंगनी कलर का हो जाता है, और इन्हीं को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। और ये वेरिकोज वेन्स हमें तकलीफ दे सकती है। अब हम जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स क्यों होती है, इसके कारण क्या है। तो इसमें पहला कारण है, जो लोग बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं, जैसे कि शिक्षक हो गए, नर्सेस हो गए, दुकानदार हो गए, किचन में काम करने वाली महिलाएं हो गई, इनमें वेरिकोज वेन्स की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। इसमें दूसरा कारण है गर्भावस्था। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान ये वेरिकोज वेन्स की तकलीफ हो सकती है। इसमें तीसरा कारण है मोटापा। बहुत ज्यादा वजन होने के कारण भी हमें वेरिकोज वेन्स की तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही व्यायाम का अभाव, उम्र का बढ़ना और जेनेटिकली भी हमें वेरिकोज वेन्स की तकलीफ हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। वेरिकोज वेन्स के पेशेंट में पैरों में भारीपन महसूस होना, पैरों में दर्द होना, उसके साथ ही पैरों में जलन या खुजली आना, पेशेंट को रात को पैरों में दर्द होना, ऐंठन आ जाना, पेशेंट की जो पैरों की वेन्स है वो फूली हुई होना, मरोड़ेदार होना, उसका नीला या बैंगनी रंग हो जाना, ये कुछ लक्षण हम वेरिकोज वेन के पेशेंट में देख सकते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स की तकलीफ हो रही है तो उस पेशेंट में घाव बन सकता है, यानी कि वेरिकोज अल्सर हो सकते हैं, गुठलिया यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी हो सकता है। तो इसलिए अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उसने जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसे दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स की जांच कैसे की जाती है। सामान्यतः पेशेंट के पैरों की शारीरिक जांच करके हमें वेरिकोज वेन्स का पता चल जाता है। इसके साथ ही कलर डॉपलर भी कर सकते हैं। कलर डॉपलर की वजह से हमें पेशेंट के पैरों की जो नसें हैं उन नसों का और उनके अंदर जो वॉल्स है उन वॉल्स की हालत का हमें पता चल जाता है, और इसी पर तय होता है कि उनको ट्रीटमेंट कौन सी दी जाए, क्योंकि इसमें कंजर्वेटिव और सर्जिकल दोनों भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसमें उपाय क्या किए जा सकते हैं। इसमें पहला उपाय है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें हमें बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए, और अगर हमारा काम ही खड़े होकर है तो हमें बीच बीच में रुककर पैरों को ऊंचाई पर रखकर आराम करना चाहिए। इसके साथ ही हमें हमारा वजन नियंत्रित रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, और हो सके तो पैरों की रोज मालिश करनी चाहिए। तो ये अगर हम अपनी लाइफस्टाइल करते हैं तो हम वेरिकोज वेन से बच सकते हैं। इसमें दूसरा उपाय है कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स। अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन्स की तकलीफ हो रही है तो उसने कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए। ये जो स्टॉकिंग्स होते हैं ये सामान्य सॉक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी लंबाई पूरे पैर की होती है, और ये हमारे पूरे पैर को एक कॉम्प्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से खून हमारे पैरों में जमा नहीं होता है और हम वेरिकोज वेन से बच सकते हैं या हमारी वेरिकोज वेन्स कम हो जाते हैं। इसमें तीसरा उपाय है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें स्क्लेरोथेरेपी, लेजर ट्रीटमेंट या वेइंग स्ट्रिपिंग जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अब हम जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से हम वेरिकोज वेन्स की तकलीफ कम कर सकते हैं या वेरिकोज वेन्स को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला ये जो मेडिसिन है, जिन पेशेंट को वेरिकोज वेन्स की अभी अभी शुरुआत हुई है उन पेशेंट को हम अगर पल्सेटिला 200 स्टार्ट करते हैं दिन में 2 बार, तो उस पेशेंट को वेरिकोज वेन्स से काफी आराम मिल सकता है। इसमें दूसरा मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जो पेशेंट में बहुत ज्यादा दिनों से वेरिकोज वेन्स की तकलीफ है, और विशेषता है वो महिलाएं जिनकी गर्भधारणा बहुत बार हो चुकी है, ऐसी महिलाओं में अगर हम फ्लोरिक एसिड देते हैं तो उन्हें काफी आराम मिलता है। इसके साथ ही अगर पेशेंट को वेरिकोज अल्सर्स है
उन पेशेंट्स में भी फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार अगर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें तीसरा मेडिसिन है हेमेमिलिस। जिन पेशेंट में बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स है या वेरिकोज अल्सर है, उन पेशेंट को अगर हेमेमिलिस का लोशन या ऑइंटमेंट अगर वहां अप्लाई करते हैं तो उन पेशेंट को काफी आराम मिल सकता है। इसमें चौथा मेडिसिन है माइलोफोलियम। जो पेशेंट में छोटी छोटी वेन्स यानी कि कैपिलरीज अफेक्ट हुई है, उन पेशेंट को अगर हम माइलोफोलियम देते हैं तो उसे भी काफी आराम मिल सकता है। माइलोफोलियम भी हमें 200 पोटेंसी में लेना चाहिए दिन में 2 बार, इससे हमें काफी आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ होम्योपैथिक उपचार थे और कंजर्वेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट थे जो कि हम वेरिकोज वेन्स में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।